14 फरवरी कोई डे मनाया जाता है और उसमें कुछ लड़के जो हैं वो ये कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल दिन है जिसमें हमने फूल देना है किसी लड़की को, इजहार मोहब्बत करना है। तो किसी की बहन को फूल भेजना चाहता है तो अगर उसी रात तेरी बहन को फूल आ गया तो किसी की बेटी पर गंदी नजर डालता है तो अगर ये तेरे घर में ये कर्ज चुकाना पड़ा तो ये कोई मुहज्जब कौमें नहीं जो ऐसे करती हैं, ये कोई तालीम याफ्ता होने की या गोरा चिट्टा होने की अलामत है। क्या आप किसी को फूल भेजेंगे, शर्म नहीं आती? इसलिए कि जब आपके घर में बहू बेटियां हैं, बहनें हैं, फिर भी आप ये ज़ौक बनाएं तो फिर गुस्सा उस सुलगती हुई लकड़ी की मानिंद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जल जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये गुलपोशी क्यों हो रही है और हम कहाँ पर गए थे इस्लामिक स्पीच के लिए। चलें आइए आपको बताते हैं पूरा व्लॉग। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ शेयर करें। इस व्लॉग में आपको एक इस्लामिक मैसेजेस भी मिलेंगे इंशाअल्लाह तबारकल्लाह। तो सबसे पहले मैं और मौलाना ख्वाजा साहब हम तैयार हो जाते हैं और हम निकलते हैं शाहीन नगर से और हमें जाना होता है यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ पर इस्तकबाल रमज़ान के ताल्लुक़ से बहुत ही बेहतरीन शानदार नज़्म किया जाता है ताकि पेरेंट्स को कुछ बातें सीखने को मिले। और आप देख सकते हैं एक मिसाल उसकी, अगर कोई इमाम साहब 5 साल से काम करते हुए आ रहे हों, इमामत करते हुए आ रहे हों और वो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुरान की तिलावत, दरूद शरीफ की फजीलत, सदक़े की फजीलत, इन सब बातों पर बयान करते हुए आए, किसी एक जुमा उन्होंने जोड़ा जहेज़ के उन्वान पर छेड़ दिया तो अगर सुनने वालों में से वो था जो अभी ताज़ा जहेज़ लेके आया था, ताज़ा जोड़ा लेके आया था, तो क्या बोलेगा? आज इमाम साहब मेरे कोई टारगेट बना के बोले। शमाइल साहब और फिर उनके साथ जो मुल्हिद जावेद अख्तर साहब का जो डिबेट हुआ है, बहुत कमेंट कर रहे हैं कि नहीं होना था, जाहिलों के मुंह नहीं लगना था। अल्लाह के बंदों, जो आदमी जिस फील्ड का माहिर है उसे वो काम करने दो। मुफ्ती शमाइल साहब कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, वो सीखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं और अपनी फील्ड में महारत रख रहे हैं। एक टीम है मुस्तकिल। जो एथिज्म जो आजकल नौजवानों में फैल रहा है खुदा के मुनकिरीन का, उनके लिए बहुत ज़रूरत थी इस डिबेट की। इससे फ़ायदा सिर्फ नौजवानों को नहीं, कई उलमा को भी इससे फ़ायदा हुआ, हमें भी इससे फ़ायदा हुआ कि एथिज्म। मेरी बहनों, अल्लाह के वास्ते अपने औलाद पे रहम करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अपने औलाद पे रहम करो। 14 फरवरी के उन्वान से, वैलेंटाइन डे के नाम से पूरी दुनिया में यौम ज़िना मनाया जाता। वो यौम मोहब्बत नहीं, वो यौम ज़िना है। नाम मोहब्बत का है लेकिन काम सारा ज़िना का है, क्योंकि इस्लाम में गैर महरम लड़की को हाथ लगाना हाथ का ज़िना, उसे बदनज़री से देखना आँखों का ज़िना, उसके बारे में गंदा ख्याल दिल में लाना ये दिल का ज़िना, उसकी तरफ डेट के मौके पे चल के जाना ये पैरों का ज़िना। फिर और क्या क्या ज़िना होता वो तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों बच्चियों पे रहम खाओ। ऐसे ऐसे हालात हमारे सामने आ रहे हैं कि सुनकर ऐसा लगता है ये कैसे हालात हो गए, क्या हो गया माँ बाप को, क्यों उनके दिल पत्थर हो गए, क्यों उनकी आंखों में आंसू नहीं आते। अब तो 7th 8th 9th क्लास के लड़के लड़कियों के दरमियान में अफेयर के वाक़यात आ। अरे ओ अकल के दुश्मन, मुझे डस्टबिन में क्यों फेंका? मेरे अंदर वाले हिस्से को दांतों पे रगड़, मोती जैसी चमक आ जाएगी। फेंकने की भूल मत करना बे। ओए बेवकूफ, चाय बन गई तो मुझे फेंक दिया। मुझे सुखाकर पौधों में डाल, मरे पौधे में भी जान डाल दूंगा। मुझे कचरा समझने की गलती मत कर। ओए सुन, मुझे बेकार समझ के फेंक रहा है। मुझे पीस कर अपनी हड्डियों के लिए कैल्शियम बना या खाद में डाल। मेरी पावर को हल्के में मत ले। अरे पागल, रस निकाला और मुझे फेंक दिया। मुझे तांबे के बर्तनों पर रगड़, आईने जैसा चमका दूंगा। मुझ में रस से ज्यादा दम है, याद रखना। मैं ऐसे ही गुस्से में वीडियो बनाऊं या प्यार से? अभी कमेंट में बताओ और फॉलो कर लो। إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ज़कात अदा न करने से कौन से नुकसानात होते हैं? नंबर 1, ज़कात न देना दिल को सख्त कर देता है और इंसान के अंदर से रहम और सखावत ख़त्म होने लगती है। नंबर 2, माल में बरकत ख़त्म हो जाती है, चाहे माल कितना ही जमा क्यों ना हो, सुकून और फ़ायदा कम होता जाता है। नंबर 3, माशरे में गरीब और अमीर का फ़र्क बढ़ता है, जिससे हसद और बेचैनी जन्म लेती है।
اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ اس غالب و دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ قرآن کا پیغام دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔